नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। भारत में दो परंपराएं रही हैं। एक परंपरा वैदिक अथवा सनातनी, इस परंपरा का केंद्र मनुवाद है। दूसरी परंपरा बहुजन श्रमण परंपरा है। आज इसके केंद्र में ज्योतिराव फुले, पेरियार इरोड वेंकट रामास्वामी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार हैं। महिलाओं के दृष्टिकोण से भी ये दो परंपराएं ही रही हैं। पहली परंपरा में महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता नहीं है, वहीं दूसरी परंपरा के को जीवन में सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता समानता की हिमायती है। इतिहास गवाह है कि महिलाओं को समुचित अधिकार देने की कोशिश डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल में की थी, जिसका विरोध तब सवर्ण और सामंती मानसिकता वाले लोगों ने किया था। जबकि अंबेडकर ने इस बिल में यह प्रस्ताव किया था कि किसी भी बालिग लड़की या लड़का को अपना जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार है। इसमें जाति पाति या धर्म की कोई भूमिका नहीं है। न ही माता पिता किसी बालिग लड़के या लड़की को अपना मनचाहा जीवन साथी चुनने से रोक सकते हैं। इस बिल में अंबेडकर ने हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार भी प्रदान किया था। साथ ही महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार का प्रावधान था। हालांकि बाद में कुछ एक प्रावधान भी किए गए जिसमें हजारों वर्षों के वर्चस्ववाद को कायम रखने वाला भारतीय समाज में प्रभाव बहुत कम पड़ा। एक उदाहरण बीते दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ यह वीडियो हालांकि 9 साल पुराना है, जिसमें सिने कलाकार रणदीप हुड्डा बसपा प्रमुख मायावती पर अभद्र व अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं। इस वीडियो में स्वयं वह एक डर्टी जोक यानी भद्दा मजाक कहकर लोगों को सुना रहे हैं। यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों में खासी प्रतिक्रिया आने लगी। सोशल मीडिया पर रणदीप हुड्डा के खिलाफ दलित बहुजनों में आक्रोश नजर आया। यह प्रश्न यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी द्विज या सामंती मानसिकता वाले व्यक्ति ने किसी दलित बहुजन महिला पर अभद्र अथवा अश्लील या जाति सूचक टिप्पणी की हो। यह अकेले रणदीप हुड्डा ही इस प्रकार की जातिवादी लैंगिक टिप्पणी के अधिकारी हैं। जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब नहीं है। इसके पूर्व अकेले मायावती पर ही अनेक राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों ने निशाना साधा है। इसे देश की सत्तासीन पार्टी भाजपा के ही एक नेता ने केरल के उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के एक भाजपा नेता ने मायावती के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की थी। हालांकि इस प्रकार की अभद्र या आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों का हर बार जमकर सामाजिक और कानूनी रूप से विरोध भी हुआ है। लोगों में यह भी हुआ है कि जन दबाव के चलते लोगों द्वारा माफी भी मांग ली गई। लेकिन प्रश्न यही है कि ऐसे मामले केवल माफी से समाप्त हो जाते हैं? क्या इन तथाकथित द्विज जाति के ताल्लुक रखने वाले व सामंती मानसिकता वालों को सदी दर सदी किसी जाति विशेष की महिला अथवा व्यक्तियों से अपमानित करने और उनके खिलाफ अश्लील अभद्र टिप्पणी या आपत्तिजनक व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त है? यह बात भी विचारणीय है कि क्या ये लोग किसी प्रकार प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा करते हैं या इनकी पारिवारिक या सामाजिक परवरिश ही ऐसी होती है जहां बचपन से इनके भीतर फलित पोषित जातीय संस्कार इन्हें ऐसा करने से प्रेरित करते हैं। रणदीप हुड्डा के पहले क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी दलित बहुजनों का सार्वजनिक तौर पर अपमान किया था। क्या ये भूल जाते हैं कि इन्हें पब्लिक फिगर या सेलिब्रिटी बनाने वालों में समाज का एक बड़ा तबका है जो श्रमजीवी है और दलित बहुजन है? हालांकि रणदीप हुड्डा के फिल्मी करियर को देखें तो उन्होंने कई फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए हैं जो उनके वास्तविक चरित्र से मेल नहीं खाता। जहां एक और तो हाईवे जैसी बहुचर्चित फिल्म में वे एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में नायक की तरह नजर आते हैं। समान तौर पर फिल्में और
भूमिकाएं निभाने वाले नायक नायिकाएं अक्सर सामाजिक यथार्थ को दर्शाने और समाज के बड़े बदलाव एवं आदर्श स्थिति को स्थापित करने में सहायक होते हैं। सामाजिक समस्याओं, रूढ़ियों और यथार्थ के चित्रित करने के उद्देश्य से बनी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने समाज में अनेक रूढ़ियों को तोड़ने और समाज के परिवर्तन अथवा मानसिक तक में बदलाव कर दिया है। इन फिल्मों में नायक अथवा नायिका की भूमिका में दिखने वाले कलाकार अपने द्वारा अभिनीत चरित्र में जनता का हृदय परिवर्तन करने में सफल हो जाते हैं, किंतु असल जिंदगी में अपने व्यक्तित्व में वे किसी प्रकार के परिवर्तन करने में सफल नहीं हो पाते। दरअसल यहाँ सवाल यह भी है कि आखिर इतनी जातीय घृणा रणदीप हुड्डा जैसे लोगों में क्यों नजर आती है, जबकि हम 21वीं सदी के लोकतांत्रिक प्रणाली में संचालित व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां संवैधानिक व्यवस्था के चलते सभी को समान अधिकार प्राप्त है। देश में लिंग, जाति, धर्म, नस्ल और वर्ण के आधार पर भेदभाव किए जाने पर दंड का प्रावधान है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए भारतीय दंड संहिता 354A धारा 354D में महिला के प्रति अश्लील इशारों, अश्लील टिप्पणियों, पीछा करने पर कठोर कारावास की सजा या जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं। लेकिन कहना यह होगा कि समाज में कानूनी प्रावधानों का असर धरातल पर नहीं दिख रहा है, जिसकी एक बानगी रणदीप हुड्डा जैसे लोग हैं। ऐसे कितने केस हैं जिनमें से ऐसे अपराधियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होता है और अपराधी को कठोर दंड मिलता है। ज्यादातर आरोपी अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर का लाभ उठाकर साफ बच निकलते हैं। यही कारण है कि समाज में न तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई है और न ही आज तक लिंग और जाति आधारित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लग सकी है। एक अन्य कारण और मुझे इस प्रकार की मानसिकता के पीछे स्पष्ट दिखाई देता है, वह है हमारी दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, जो शायद रणदीप हुड्डा और युवराज सिंह जैसे न जाने कितने युवाओं को पढ़ा लिखा मानकर उनके सफलता के द्वार खोल देती है, जहां पहुंचकर उनका जाति और लैंगिक अहम दोनों दुगना हो जाता है। जबकि शिक्षा का उत्तरदायित्व तो समाज में तरक्की के लिए बेहतर इंसान बनाना है। रणदीप हुड्डा जैसे लोग शिक्षित होकर भी शिक्षित नहीं कहे जा सकते, जो समाज की आधी आबादी यानी महिला, चाहे वह किसी धर्म, वर्ग, जाति या समुदाय की हो, उसे सम्मान और समानता देना नहीं जानते। ऐसे लोग समाज में मसला केवल रणदीप हुड्डा तक सीमित नहीं है। मूल सवाल यही है कि दलित बहुजन महिलाएं ही इस टिप्पणियों के केंद्र में क्यों होती हैं। क्या कभी किसी पढ़े लिखे जागरूक दलित बहुजन को किसी सवर्ण व्यक्ति अथवा महिला को उसकी जाति, वर्ण अथवा लिंग के आधार पर अपमानित करने की खबरें सुनी हैं? शायद नहीं, क्योंकि दलित बहुजन महिला पुरुष दोनों कठोर संघर्ष और परिश्रम की उपज होते हैं और वे जीवन के प्रत्येक क्षण में एक दूसरे के सहयोग, श्रम और महत्व को भली भांति समझते और जानते हैं।